हैदराबाद, जहां पे कुछ साल पहले ट्रैफिक बहुत स्मूथ थी, मगर अब हालत ऐसी हो गई है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हर एक रोड, छोटी से छोटी रोड, बड़ी से बड़ी रोड और हर एक गली पे आपको बस ट्रैफिक ही दिखेगी। और एज पर एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, फिलहाल 2024 में हैदराबाद की ट्रैफिक और बेंगलुरु की ट्रैफिक में कुछ फर्क है नहीं, दोनों भी बहुत सत्यानाश है। मगर फिर भी और डीप डाउन एनालिसिस करे तो बेंगलुरु तो खराब हुआ ही हुआ, मगर हैदराबाद को फ्लेक्सिबल और इसकी जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कर सकते ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आए थे। इसीलिए जो न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस गवर्नमेंट है और हैदराबाद की सिटी पुलिस है, दोनों ने मिलके कुछ नए रूल्स निकाले हैं। बट वो रूल्स क्या सच में करेक्ट है और वो रूल्स क्या सच में ट्रैफिक को कम कर सकती है? और सबसे मेजर क्वेश्चन, इन रूल्स में स्टेबिलिटी और इक्वालिटी है या फिर नहीं? अब इन सब चीज के बारे में बात करने से पहले जो भी नए रूल्स आए उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला रूल, जो सबसे पहला रूल है, इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स जिसका वेट 10 टन के ऊपर है, वो लोग प्रोहिबिटेड है सिटी में आने के लिए। मतलब जीएचएमसी एरिया के अंदर इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ट्रक्स रहने दो या फिर डीसीएम्स रहने दो, लॉरीज रहने दो, जिसका वेट 10 टन के ऊपर है, वो नहीं आ सकते। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव था वो था ट्रैफिक को कम करना और पोल्यूशन को कम करना। तो उसके बेसिस पे, उसके पर्टिकुलर बेसिस पे ही देखे कि ये रूल अच्छा है या फिर नहीं। तो इसके दोनों भी साइड्स बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो अगर राइट विंग से सोचे, इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर रोड का जो मेंटेनेंस है वो कम हो जाएगा जितने भी सिटी के अंदर है, क्योंकि रोड ना वेयर टेयर होते रहते, जो भी रोड्स रहते इतने हेवी एंड व्हीकल्स की वजह से ना रोड खराब होता, तो उसका मेंटेनेंस कम होता। और हाँ, सही बात है कि हेवी व्हीकल्स जब यूज नहीं होते इस जीएचएमसी एरिया के अंदर, तो ट्रैफिक पक्का फॉर श्योर कम होगी और इसके साथ साथ सेफ्टी भी अच्छी हो जाएगी जीएचएमसी एरिया में, क्योंकि जो एक्सीडेंट्स है वो हेवी व्हीकल्स की वजह से बहुत ब्रूटल हो जाते। और अगर ये सिटी में नहीं फिरे इतने बड़े बड़े व्हीकल्स, तो लोगों की सेफ्टी भी अच्छी रहती। और इसके साथ साथ जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी कम हो जाता, क्योंकि इतने बड़े व्हीकल्स की वजह से ना सिटी के अंदर नॉइस जो है वो बहुत ज्यादा फैली हुई है, तो वो भी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ ना जो एयर क्वालिटी है वो भी पक्का फॉर श्योर कम होगी। और इन सब चीजों से ना जो जीएचएमसी लिमिट्स में रहते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ना नॉइज रहेगी, ना एयर पोल्यूशन रहेगा और सेफ्टी भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अब ये सब चीज तो था एक राइट विंग का ओपिनियन, मगर एक्चुअल में ना इसके घाटे ही बहुत है। सच में ये रूल से घाटे बहुत होने वाले हैं। जो एक पर्सपेक्टिव है गवर्नमेंट का कि हम ट्रैफिक और पोल्यूशन को कम करेंगे, वो इससे होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, राइट विंग से सुनने से आपको इतना अच्छा दिखा, अब लेफ्ट विंग से सुनो। सबसे बड़ा घाटा जो होगा इस रूल की वजह से वो होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब देखो, अगर आप इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अगर स्टेट तक ले लेके आ रहे तो एक ट्रक में, एक लॉरी में ले लेके आते, फिर उसके बाद जो रूल्स है उसके हिसाब से उसको और एक छोटे व्हीकल में लगाते, फिर वहाँ से सिटी के अंदर आने के लिए और एक व्हीकल में लगाते। इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाता, जिसकी वजह से जितने भी इंडस्ट्रीज वाले हैं, फैक्ट्रीज वाले हैं, उनको बहुत बड़ा घाटा गिरने वाला है। मतलब ट्रैफिक और इसकी चक्कर में ये सब चीज में घाटा लाने वाले हैं। और एट द सेम टाइम जो मेन पर्सपेक्टिव है गवर्नमेंट का, ट्रैफिक एंड पोल्यूशन, क्योंकि अगर एक 10 टन का जो लॉरी है, ट्रक है, वो अगर सिटी में आया तो एक व्हीकल आता, जिसकी वजह से एक व्हीकल की ट्रैफिक जमा होती और एक व्हीकल का पोल्यूशन होता। मगर अगर इतने बड़े 10-20 टन के ट्रक को ये लोग डिवाइड करेंगे छोटे छोटे ट्रक्स में, लॉरीज में, डीसीएम्स में, तो इसकी वजह से ना उल्टा ट्रैफिक और बढ़ेगी। मतलब कम नहीं होती, पोल्यूशन कम नहीं होगा, ट्रैफिक कम नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग डिवाइड करके और नए नए व्हीकल्स पैदा कर रहे हैं इस सिटी के अंदर ही। और इसके अलावा ना इस रूल की वजह से जितने भी गुड्स है वो भी डिले होंगे और इनएफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी, और जितने भी बिजनेस है सिटी के अंदर वो बहुत इफेक्ट होंगे, क्योंकि जो भी अब वर्क फ्लो चल रहा था वो प्रॉपर था, मगर इतने ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंसेस से और इतने इनएफिशिएंसी से लोगों के जॉब भी जाते, और एट द सेम टाइम जो स्टेट की इकोनॉमी है
उस पे भी पक्का फॉर श्योर घाटा गिरता। अब एट लास्ट अगर इस बड़े रूल का एक एनालिसिस निकाले दोनों साइड से तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट कुछ है नहीं, और ये जो सरकार ने नया रूल निकाला है इससे जो सरकार का मेन पर्सपेक्टिव है ट्रैफिक एंड पोल्यूशन वो तो कहीं से भी सुधरेगी नहीं, और ये ज्यादा घाटे में ही जाएगी, क्योंकि आप लोग बस एक बड़े व्हीकल को रोक रहे मगर छोटे व्हीकल्स कितने की पैदा कर रहे सिटी के अंदर, और एट द सेम टाइम जो पोल्यूशन एक ट्रक देगा, एक लॉरी एक बड़ी डीसीएम देगी, वो इतने छोटे छोटे लॉरी डीसीएम्स भी देगी। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये रूल सरकार ने बनाया है अपने फायदे के लिए, क्योंकि जो नेक्स्ट रूल है इससे को रिलेटेड है, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के ना जो पब्लिक है वो पागल बनती, और जो चालान है वो हर एक लॉरी डीसीएम ट्रक वाले का करते ही रहता। तो रूल है गुड्स व्हीकल्स सच एस DCMs कैरी वेट बिटवीन 3.5 and 12 tons आर परमिटेड टू ऑपरेट ओनली फ्रॉम 12 noon to 4 PM and between 9 PM to 8 AM। मतलब कि आप सिटी के अंदर आ सकते हैं मगर आपको एक टाइम अलॉट किया जाएगा, वो टाइम पे ही आपको आना पड़ेगा और वो टाइम से पहले ही आपको जाना पड़ेगा। मगर देखो ये पॉसिबल नहीं है सच में, क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, और जो ड्राइवर्स है ना उनको उसकी नॉलेज रहती नहीं। अब जो दोपहर का टाइम स्लॉट जैसा दिए 12 से 4, आप सोचो कि कोई लॉरी है जो 12 से 4 के अंदर सिटी के अंदर आ गई और उसको निकलने के लिए कुछ देर हो गई, 4 से थोड़ा टाइम एक्सीड हो गया, तो यहाँ पे पुलिस वाले उसको चालान दे सकते। और जो चालान रहते ना ऐसे बड़े बड़े लॉरीज का वो बहुत ज्यादा रहते, बहुत हेफ्टी अमाउंट रहता। यहाँ पे इक्वालिटी है नहीं, बस स्टेट का प्रॉफिट होता, स्टेट की इकोनॉमी ये तरीके से बढ़ती, मगर जो रूल निकाले फायदे के लिए वो तो सही नहीं है। इसके बाद ना एक और रूल है जो बहुत कॉमेडी पीस का, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। तो रूल ये है कि जो प्राइवेट बसेस रहते हैं ना, जो टूर्स एंड ट्रैवल्स के बसेस ले लो, तो जैसे ऐसे टाइप के जो रूल वो लोग दिए वो ऐसा है कि 10 बजे के अंदर ही आप अंदर आ जाओ और उसके बाद 8 AM से पहले यहाँ से निकल जाओ। मगर देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है नहीं, और यहाँ पे जो इंडिफरेंसेस है ना वो भी दिख के आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे नीचे क्लियरली मेंशन था कि जितने भी गवर्नमेंट बेस्ड व्हीकल्स है और बसेस है उनको ये रूल्स है नहीं, वो एग्जेम्प्टेड है। तो ठीक है आपका गवर्नमेंट बेस आप हटा दिए, मगर जो प्राइवेट बसेस है जितने भी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले रहते हैं उनको ये स्पेसिफिक टाइम अलॉट करे। मगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो भी टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले है वो भी मतलब रात में निकलते ही, मगर कभी कभी उनसे देरी हो जाती या फिर कभी कभी वो लोग ज्यादा देर ठहर जाते सिटी के अंदर। उसके लिए हेफ्टी चालान डालने के लिए हर एक पुलिस वाला अब फिलहाल रेडी है। मगर ये देखो इक्वालिटी नहीं है, एक पर्सपेक्टिव से देखे तो उल्टा बड़े से बड़े चालान डालने के लिए सरकार ऐसी हरकत कर रही जैसा दिख रहा। इसके अलावा सरकार ने ना एक और रूल निकाला जो बहुत जबरदस्त है, मतलब ये जितने भी पहले के रूल्स है ना बहुत बेकार थे। ये जो पर्टिकुलर रूल मैं अब बोलने वाला हूँ ये बहुत परफेक्ट रूल है, एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव है। सरकार ने पहले ही 94 रूट्स दे दिए हर एक ट्रांसपोर्टेशन वालों को कि ये 94 पर्टिकुलर रूट्स जो सिटी के अंदर है जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा हो सकती, वहाँ पे आप बैन है, वहाँ पे आप नहीं आ सकते। ये पॉइंट ना बहुत अच्छी है, क्योंकि विद इन सिटी विद इन डिस्ट्रिक्ट तो वो लोग आ सकते, मतलब वहाँ तक उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी वो बचते रहता और जो एफिशिएंसी है वो भी होते रहती। मगर ये जो पर्टिकुलर 94 रोड्स है वहाँ पे ना ये लोग छोटे छोटे व्हीकल्स को लेके अपना काम और अपना धंधा चला सकते। मगर जो स्टेट और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बंद करने की कोशिश कर रहे वो बहुत बेकार थी। मगर ये जो रूल है जो 94 स्पेसिफिक रोड्स है, अब इसकी डिटेल्स अभी तक तो निकल के नहीं आए कि वो कौन से पर्टिकुलर 94 रूट्स है। मगर ऐसा तो लग रहा है कि जो भी सिटी में जहाँ पे भी ज्यादा ट्रैफिक होने की गुंजाइश है वहाँ की ये रोड्स है, तो ये एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव है। और अगर ये रूल अप्लाई करे तो ऐसा लग रहा है कि इक्वालिटी है इसके रूल के अंदर, और दोनों साइड मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन के साइड्स भी देखे और गवर्नमेंट के साइड भी देखे और जितने भी मेंटेनेंस के साइड भी देखे तो सब इक्वल रहते ये पर्टिकुलर रूल की वजह से। तो यही कुछ रूल थे जो न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस गवर्नमेंट ने निकाला है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना हेवी एंड व्हीकल्स को, जो बड़े बड़े ट्रक्स DCMs लॉरी चलाता उनको ही टारगेट कर रहा और किसी भी एंगल से ट्रैफिक और पोल्यूशन बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। अब ये रूल क्यों निकाले नहीं मालूम, जितना लोगों का
टॉक है उसके हिसाब से बोल रहे कि हेवी एंड व्हीकल्स पे हेफ्टी अमाउंट का चालान डाल सकते, उसकी वजह से ही स्ट्रिक्ट रूल्स लगा रहे। अब देखो ये हो सकता नहीं भी हो सकता, मगर जितने भी रूल्स है उसमें जो थर्ड रूल मैंने अभी बोला था 94 रूट्स को बंद करना, वो एक प्रैक्टिकल मेथड दिखा। और इसके अलावा ना दूसरे स्टेट्स भी बहुत अच्छे मेथड्स अप्लाई कर रहे, जैसा केरला AI बेस्ड ट्रैफिक रेगुलेशंस लगा रहा, बेंगलुरु भी AI बेस्ड ट्रैफिक रेगुलेशंस लगा रहा। तो वैसी चीज तेलंगाना गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती। और ये चीज जो भी जितने भी नए रूल्स निकाले ये ओके मगर उतने भी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके बोलो। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए तो शायद आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके रख दो। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।